हजरत साद बिन अबी वक्कास का काफिला जा रहा है, एक ऐसे शहर से गुजर रहा है जो मद्दे मुकाबिल दुश्मनों की जमात। उन्होंने ये चाहा कि ये हजरात, ये लोग यानी मोहम्मद के दीवाने जब तक अल्लाह के ऊपर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखेंगे, जब तक ये नेक अमाल करते रहेंगे, जब तक ये बुराई से बचते रहेंगे, अल्लाह की मदद इनके ऊपर होती रहेगी। लिहाजा दुश्मनों ने अपने नौजवान लड़कियों को तैयार किया कि तुम मेकअप करके खूबसूरती के साथ गलियों के अंदर खड़ी हो जाओ, और जब ये मोहम्मद के दीवाने तुम्हारे सामने से गुजरे तो तुम उन्हें सीटी बजाना और उन्हें अपनी तरफ माइलो मुतवज्जा करने की कोशिश करना, ताकि वो तुम्हारे दामे फरेब के अंदर आ जाए। और जब तुम्हारे दामे फरेब के अंदर आ जाएंगे तो अल्लाह की मदद उनसे हट जाएगी। जरा गौर कीजिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयान सहाबे किराम की हालत क्या है। सहाबे किराम का काफिला जा रहा है, हजरत साद बिन अबी वक्कास उस काफिले के सिपा सालार दूर से देखते हैं लड़कियों का जमघटा और हर तरफ से सीटियों की आवाज। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने अल्लाह के कुरान के इस जुमले को बुलंद आवाज से फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। रिवायत के अंदर आता है सारे के सारे सहाबा की निगाहें नीची हो जाती हैं, सब के सब उस गली से ऐसे गुजर जाते हैं अपनी निगाहों को नीची करते हुए। जब बाहर चले गए, काफी दूर जाने के बाद किसी ने कहा कि तुम उस गली से गुजरे हो, उस शहर से गुजरे हो, जरा बताओ उस जगह की इमारत कितनी बुलंदो बाला और कितनी खूबसूरत थी। ये सहाबे किराम का काफिला कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, इसलिए कि मेरे अमीर लश्कर ने कुरान करीम का ये जुमला फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। मैंने अपनी निगाहों को नीची कर लिया, मैंने किसी की तरफ देखा ही नहीं, हालांकि हर तरफ से सीटियों की आवाज आ रही थी। मुसलमानों, मेरे नौजवान साथियों, जरा हम और आप अपने गिरिबान के अंदर झांक करके देखें, क्या हम और आप इस मामले में बच सकते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहदाए हमें और आपको भी चाहिए सहाबे किराम के इस तरीके को अपने जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करें। ये सहाबे किराम का काफिला अल्लाह के कुरान के ऊपर कितना अमल पैरा, और जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये हाल है, तो उस जमाने की सहाबियात का भी क्या हाल, क्या कहना। रिवायत के अंदर आता है एक बूढ़ी औरत जिनका जवान बेटा मैदाने कारज़ार में शहीद हो जाता है, और वो बूढ़ी औरत मोहम्मद अरबी की अदालत में आती है दरबार रिसालत में हाजिरी देने के लिए। बहुत सारे मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। वो कहती है मैं हुजूर के सामने जाकर के पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का क्या हाल है और वो किस तरीके से शहीद हुए। तो जब करीब पहुँचती है, किसी ने कहा कि देखिए ये बूढ़ी औरत है, इनका नौजवान बेटा फौत हो गया है, लेकिन इनका दुपट्टा सर से नहीं उतरा। वो बूढ़ी औरत का जवाब मेरी माएँ और बहनें कान खोल करके सुने। वो क्या कहती है? वो बूढ़ी औरत ये जवाब देती है कि मेरा नौजवान बेटा फौत हुआ है, मेरी हया फौत नहीं हुई, मेरी शर्म खत्म नहीं हुई है, मेरी हया फौत नहीं हुई है। एक बेटा दुनिया से गुजर गया, उसकी मुसीबत मेरे सर पर, और मैं अपने सर से दुपट्टे को हटा दूं, ये दूसरी मुसीबत मैं नहीं लेना चाहती। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सहाबा और सहाबियात का क्या आलम था, और आज हमारे और आपका और हमारी माओ और बहनों का क्या हाल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के पास से गुजर रहे हैं और उस सहाबी को देख रहे हैं, वो अपने भाई को नसीहत कर रहे हैं, लानत मलामत कर रहे हैं, डांट डपट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनके हया की वजह से, इनके शर्म की वजह से ये अपने हक का मुतालबा भी नहीं कर पाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सामने आते हैं, पैगंबर कहते हैं दाऊ फ़इन्नल हया मिनल ईमान, तुम इसे छोड़ दो, तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि हया ईमान में से, हया ईमान में से, अगर हया और शर्म की वजह से ये अपने हक का मुतालबा नहीं कर पाता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये दुनिया का मामला है, आखिरत में इसके मर्तबे बहुत बुलंद होते हैं, लिहाजा इसके लिए इसे लानत मलामत न किया जाए, डांटा ना जाए, बल्कि इन्हें अपने हाल पर रहने दिया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हाल था और आज हमारे और आपकी क्या कैफियत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत ये है, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी लख्ते जिगर नूरे नज़र हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या आलम, ज़रा गौर कीजिए। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताजदारे रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर तशरीफ़ लाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ नज़र उठाकर चाँद को देख रहे हैं और उसके बाद अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से फरमाते हैं, ऐ फ़ातिमा तूने आसमान का चाँद देखा या नहीं। हज़रत फ़ातिमा खामोश। दूसरी दफ़ा पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं और वो खामोश हो जाती हैं। फिर हज़रत फ़ातिमा जवाब देती हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे अब्बा जान, आज चाँद पहली मर्तबा महीने की पहली चाँद है जो आसमान के ऊपर नजर आ रहा है। हर कोई गैर महरम अभी आसमान के चाँद को देख रहा होगा और मैं भी जब चाँद की तरफ नजर करूं तो मेरी निगाह और गैर महरम की निगाह चाँद के ऊपर जाकर टिक जाएगी, इसलिए मैं चाँद को नहीं देख रही हूँ। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लफ्ते जिगर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी शर्म व हया रखी थी। रिवायत के अंदर आता है, एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा जो हज़रत फ़ातिमा के शौहर, अपने शौहर से कहती हैं कि मैं जब दुनिया से गुज़र जाऊँ, मेरा इंतकाल हो जाए तो ऐसे वक्त में मेरा जनाजा रात के वक्त में निकालना। हज़रत अली फरमाते हैं कि दिन में निकालना, दिन में निकालूंगा ताकि तादाद ज़्यादा हो। हज़रत फ़ातिमा फरमाती है कि नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि रात में निकालना, ताकि जब मैं दुनिया के अंदर रही हूँ तो महरम के अलावा किसी भी गैर महरम ने मुझे नहीं देखा, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊँ, इंतकाल कर जाऊँ, तो ऐसे वक्त में किसी गैर महरम की निगाह मेरे कफन के ऊपर भी न पड़ सके।